अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम वेक्टर्स को किस तरह से इंडिज़ाइन में आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जो हम ई बुक्स बना रहे होते हैं उनको हम ज़्यादा क्रिएटिव वे में बना सकते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रिंट, क्योंकि प्रिंट में फिर प्रिंटिंग कॉस्ट का भी इशू आ जाता है क्लाइंट्स को। लेकिन ई बुक में आप जिस तरह से चाहो आप प्ले कर सकते हो, और आपने 100% यही ट्राई करनी होती है कि आप जितना अच्छे से अच्छा काम कर सको आप करके अपने क्लाइंट को दो, ताकि वो इंस्पायर हो और आपको मज़ीद काम दे। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि हमें अगर कोई वेक्टर चाहिए हो या कोई इन्फोग्राफिक हमने इन डिज़ाइन में लेके जानी हो तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए मैं पहले आपको कुछ सैम्पल्स दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। बाकी क्रिएटिविटी आपकी अपनी है, मेरा एक अलग स्टाइल है डिज़ाइनिंग का, हो सकता है आपका मुझसे भी अच्छा हो। तो आपने अपने स्टाइल्स को लेके चलना होता है, क्रिएटिविटी आपकी अपनी होती है। मैं सिर्फ आपको एक तरह से सिखा रही हूँ कि आपने काम किस तरह से करना है। जैसे कि आप इस सैम्पल में देखिए, मैंने टारगेट के लिए ये टारगेट पॉइंटर्स को यूज़ किया हुआ है, तो ये भी मैंने इलिस्ट्रेटर से कॉपी पेस्ट किए थे इन डिज़ाइन में। और इसी तरह अगर आप देखो यहाँ पे इस बुक के अंदर ये मैंने कुछ आइकन्स यूज़ किए थे, जिस तरह की थीम थी बुक की उस तरह के मैंने कुछ शेप्स ली, कुछ आइकन्स लिए। तो ये भी मैंने इलिस्ट्रेटर से ही उनको सेट करके उनकी कलरिंग वगैरह एडजस्ट करके सेटिंग करके तो फिर मैं उनको इन डिज़ाइन में लेके आई थी। इस तरह से इस बुक में भी आप देखो, ये मैंने छोटा सा आइकन यूज़ किया हुआ है, ये भी मैंने इलिस्ट्रेटर्स में इसको सेट करके तो फिर मैं इसको इन डिज़ाइन में लेके आई थी। इस तरह के आप ब्रश इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। इस तरह की अगर आपने कस्टम शेप्स यूज़ करनी है या आइकन्स वगैरह यूज़ करने हैं तो उन सबको आप इंटरनेट से फाइंड आउट करोगे एंड देन आप उसको कस्टमाइज़ करके इलिस्ट्रेटर में फिर आप उसको कॉपी पेस्ट करके भी लेके आ सकते हैं, या फिर आप उसको एज अ जेपीजी या पीएनजी भी लेके आ सकते हैं। मैं रेकमेंड यही करूँगी कि जब आपने कुछ हैवी यूज़ करना हो या लाइक कोई इन्फोग्राफिक है या कोई इलिस्ट्रेशन है, कुछ इस तरह की चीज़ें आपने यूज़ करनी हो तो फिर आप उनको जेपीजी या पीएनजी बना के फिर आप इन डिज़ाइन में लेके आएँ। इस तरह से आपकी फ़ाइल हैवी नहीं होगी। अगर आप सारा कुछ कॉपी पेस्ट ही करते रहोगे तो आपकी फ़ाइल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी और आपको चीज़ों को एडजस्ट करने में भी मुश्किल पेश आएगी। यहाँ पे चलते हैं फ्री पिक पे, और यहाँ पे हम चलिए मैं आपको ब्रश ऐड करके दिखाती हूँ। जैसे कहते हैं ना कि आज का ज़माना वर्क हार्ड का नहीं, वर्क स्मार्ट का है। आपको बहुत कुछ इंटरनेट से बना बनाया मिल जाता है, बस आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक। इसको हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड होने के बाद ये बन जाएगी ज़िप फाइल। इसको ओपन किया, ये खुलेगी इलिस्ट्रेटर में। अब यहाँ से हमने देखना है कि हम जो कलर यूज़ कर रहे थे वो कौन सा कलर कोड है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर जो हम इन डिज़ाइन में बना रहे हैं ई बुक, इसका यहाँ से हम कलर कोड कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसका कलर हम चेंज कर देते हैं अपनी बुक के कलर के साथ, और इसको अब करते हैं कॉपी और यहाँ पे आके इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है जी, तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करने से बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखें, हेडिंग दें या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखें, तो ये आप कर सकते हो। बाकी जितनी भी कस्टम शेप्स हैं वो शेप्स का मैंने आपको थोड़ा सा प्ले करने का बताया था। फॉर एग्जांपल अगर ये एक रेक्टेंगल है तो इसके साथ आप बहुत कुछ बना सकते हो। पाथ फाइंडर आपने पढ़ा हुआ होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, उसको आप यूज़ करो। या आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको कॉर्नर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इनके साथ आप प्ले करके बहुत अच्छी सी शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जी सिंपल इस तरह से आप कुछ भी वेक्टर फॉर्म में लेके उसको इलिस्ट्रेटर में सेट करके इन डिज़ाइन में पेस्ट करके अपना काम चला सकते हैं, अपनी डिज़ाइनिंग स्किल को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने कुछ भी यूज़ करना हो, कुछ पेज बॉर्डर्स बनाने हों, फॉर एग्जांपल अगर आप किड्स से रिलेटेड कुछ बना रहे हैं तो आपको अगर कुछ इस टाइप का चाहिए अपनी बुक के अंदर एक
टच एंड फील लाने के लिए, तो इस तरह की चीज़ों को आप इलिस्ट्रेटर में सेट करके फिर ही आप लेके जाइएगा, अदरवाइज़ आपकी फ़ाइल जो है वो हैवी हो जाएगी। और दूसरा, अगर आपने आइकन्स यूज़ करने हैं, जैसे हमने इससे प्रीवियस वीडियो में आइकन्स को यूज़ किया था, तो उनकी भी आप सेटिंग वगैरह करके इलिस्ट्रेटर में देन आप उनको इन डिज़ाइन में पेस्ट कर सकते हैं। आइकन्स क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, उनको डायरेक्ट यूज़ करने से आपकी फ़ाइल हैवी नहीं होती, तो आइकन्स को आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ इस तरह की इलिस्ट्रेशंस वगैरह यूज़ करनी है या कुछ इन्फोग्राफिक्स वगैरह यूज़ करनी है, तो फिर आप उनको इलिस्ट्रेटर में सेट करके फिर आप उनको इन डिज़ाइन में यूज़ कीजिएगा एज अ जेपीजी या पीएनजी। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।